नमस्कार सलाम, मैं रहमत। स्वागत है आप सभी का द जनता रिपोर्टर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे। अभी हमारे साथ इमरान अहमद भाई है, मैं इनसे बात करूंगा। लगातार जो है ये छात्रों के लिए जो आवाज़ उठाते रहते हैं, तो हम इनसे बात करेंगे इमरान अहमद भाई से। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि अभी जो है एक वीडियो वायरल हो रहा है कि छात्रों के ऊपर जो है ये पुलिस के जवान ने जो बंदूक ताना था, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत ही भयावह, दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय है। अगर छात्रों पर हमारी सरकार अत्याचार करती है तो इससे भयावह, इससे निंदनीय कुछ नहीं हो सकता है। आपको पता है, जो लगातार मैंने हमेशा एक चीज़ कहा है कि अभी जो मेरी मौजूदा सरकार है वो शिक्षा विरोधी है। जो शिक्षा वो नहीं चाहती कि लोग जो है यहाँ के युवा नौजवान जो है शिक्षित हो। स्वास्थ्य विरोधी है, रोजगार विरोधी है। यकीन मानिए कि वो सरकार क्यों चाहेगी कि लोग शिक्षित हो? जो सरकार अपना पूरा प्रोपगंडा लोगों को गुमराह करके चलाता हो, अगर यकीनन अगर हमारे बिहार का या हमारे देश का नौजवान या युवा शिक्षित होगा, शिक्षित होने के बाद वह सरकार से सवाल करेगा। शिक्षा लेने के बाद आपको पता होगा कि सरकार का क्या काम होता है। सरकार का काम होता है रोजगार देना, सरकार का काम होता है शिक्षा पे बात करना, सरकार का काम होता है सुरक्षा देना, सरकार का काम होता है अच्छी स्वास्थ्य मुहैया करवाना। तो यकीन सी बात है कि अगर आप शिक्षित होंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। मगर ये सरकार जो है लोगों को शिक्षित होना, नौजवानों को शिक्षित होना नहीं चाहती है। इसलिए कल की घटना इतना दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कल खगड़िया कॉलेज में जो आपने देखा, और आपने देखा होगा कि एक लड़की वहाँ पे आई और जब सीआरपीएफ के जवान बंदूक ताने तो वो लड़की मतलब बहुत ही ज़्यादा हॉपलेस हो गई थी। और 150-200 छात्र थे। अरे भैया, इस देश में फ्लाइट लेट हो सकती है, 2 दिन आपकी फ्लाइट लेट हो सकती है, ट्रेन लेट हो सकती है, और अगर कोई आपका जो है बड़ा बड़ा अधिकारी लेट हो सकता है, सरकारी डॉक्टर अस्पताल में लेट पहुंच सकता है। अगर छात्र 10 मिनट लेट अगर पहुंचा तो उसके भविष्य से आप खिलवाड़ कीजिएगा। ये कैसा न्याय है? तो ये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई छात्र 10 मिनट लेट पहुंचे तो आप उसके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। हम यकीनन हमेशा, चाहे वो छात्रों को पुरस्कार राशि दिलवाना हो, चाहे वो छात्रों के साथ जो है मनमानी रवैया जो कॉलेज में फीस के द्वारा लेने के द्वारा किया जाता हो, मैंने हमेशा बेबाक तरीके से इन सब मुद्दों पे लड़ा है छात्रों के लिए, और मैं अंतिम सांस तक छात्रों के लिए लड़ूंगा। और अगर सरकार को मैं अल्टीमेटम देता हूं, और अभी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष देखोगे कि वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, और उन्होंने जो है ट्वीट करके अखिलेश प्रसाद सिंह जो है और खेद जाहिर किया है। यकीनन ये हम लोगों के लिए शर्मसार सी बात है कि अगर छात्रों पर शिक्षा के लिए अगर कोई सीआरपीएफ जवान बंदूक तान देता है तो ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। और मैं सरकार से जो है मुतालबा करता हूं, अपनी मांग करता हूं कि जिन्होंने सीआरपीएफ का जवान केंद्र सरकार के अंडर में होता है, सीआरपीएफ के जवान पर जितना सख्त से सख्त कार्रवाई हो सरकार करे उस पर। लेकिन एक बात अभी आप बोले कि जो है बिहार में शिक्षा के ऊपर, तो बिहार सरकार जो है लगातार ये करे कि हम शिक्षा और रोजगार दे रहे हैं बिहार में, इस पे क्या? देखिए, यकीनन अभी तेजस्वी की सरकार आई थी, गठबंधन की सरकार चली थी, और तेजस्वी ने बहुत अच्छा काम किया। और यकीनन बात है कि नौजवान है, युवा है, हर जो बिहार के 12 करोड़ जनता है, खास करके युवा जो है, वो तेजस्वी से आशा उम्मीद रखते हैं। और तेजस्वी ने पहले कहा था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और जब वो नीतीश कुमार के साथ आए तो उन्होंने रोजगार देने का काम किया। इसमें तो हम क्या, और आप बिहार के किसी भी युवा से पूछ लीजिए, हकीकत तो यही है कि तेजस्वी के आने के बाद ही रोजगार मिला, क्योंकि नीतीश कुमार तो 15-17 सालों से है, तो इतना तो रोजगार दिया नहीं। और अगर जब तेजस्वी यादव आए तो चाहे वो आप शिक्षा में देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए, जहाँ भी देखिए वहाँ जो है रोजगार मिला है। तेजस्वी की सरकार आई, उन्होंने दिया ही, मगर मैन तो यह है ना कि आप जो है पहले लोगों को शिक्षा दीजिएगा ना। अब इतनी बेशर्मी सरकार है कि इतिहास में पहला बार ऐसा हुआ है कि शिक्षा सामग्री पर टैक्स लगा दिया।
ये वही सरकार है केंद्र में जिन्होंने कॉपी पे, कलम पे, बुक पे, रबड़ पे, सब पे टैक्स लगा दिया। फिर भी जनता इस चीज़ को बर्दाश्त कर दी। जनता और जो आम लोग हैं, गरीब, यही इन लोगों से जाके पूछिए, ये केंद्र में जो बैठे हुए सत्ता के भूखे लोग, इनके बच्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े, इंग्लैंड में पढ़े, लंदन में जाके पढ़े, मगर जो आम लोगों का बच्चा है, गरीबों का बच्चा है, ये उनके हाथ में जो है लाठी थमाने का काम करते हैं। ये लोग शिक्षा हाथ में कलम देने का काम नहीं करते। बताइए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि हमारे देश का एक गृह मंत्री कहता है कि भाइयों बहनों मित्रों, आपको तीर्थ यात्रा पे जाना है, अगर तीर्थ यात्रा पे जाना है तो आप भाजपा को वोट दीजिए, तीर्थ यात्रा पे भेजेंगे। ये शर्म वाली बात नहीं है। अरे तीर्थ यात्रा जो है वो मेरे आस्था का सवाल है। चाहे मुसलमान हज करने जाते हैं, ये उसका आस्था का सवाल है। यकीनन अगर युवा शिक्षित होगा, यहाँ के लोग शिक्षित होंगे, तो ऐसे ढोंगी नेताओं से सवाल करेंगे कि तीर्थ यात्रा पर और हज पर और उम्रा पर हम अपने पैसा से जाएंगे, आपका दायित्व है शिक्षा देना, स्वास्थ्य देना, रोजगार देना, आप इससे काम कीजिए। और जब छात्र पढ़ेगा, शिक्षा लेगा, तो सरकार से सवाल करेगा। मगर ये सरकार नहीं चाहती कि लोग हमसे सवाल करें, इसलिए छात्रों को डराया जा रहा है, उस पर अत्याचार किया जा रहा है। मैं सरकार को अल्टीमेट देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर सरकार वैसे सीआरपीएफ के जवानों को सस्पेंड नहीं करते हैं, उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो हम तमाम छात्रों के साथ आंदोलन करना होगा, तो सड़कों पर आंदोलन करेंगे। अच्छा, बिहार में एक बात जो है लगातार ट्रेंड हो रहा है कि जो नीतीश कुमार जो है 17 साल में नहीं, वो जो है तेजस्वी यादव जो है 17 महीनों में कर दिए, ये क्या? जब बिल्कुल कहीं ना कहीं तो ये तो हकीकत बात है कि जो सरकार, ये वही नीतीश कुमार थे जो 15 के चुनाव में जो है उन्होंने कहा था, 20 के चुनाव में, कि अरे ये तेजस्वी, ये गठबंधन के लोग कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, पैसा तो हमारे खजाने में है ही नहीं, तो रोजगार इसको ये कहाँ से ला के देगा नौजवानों को, युवाओं को। मगर यही तेजस्वी यादव इनके साथ आके गठबंधन करके, इनको मजबूर करके साइन करवा के, और देखिए इतनी सारी बहाली, रोजगार देने का काम किया इस बिहार में। तो कहीं ना कहीं नौजवान है, यूथ है, लोगों का दर्द जानता है नौजवानों, वो हमेशा, तेजस्वी यादव तो हमेशा जो है आप देखिए कि रोजगार की बात करता रहता है। जहाँ जिस तरीके से लोग जो है धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वहाँ एक ऐसे भी लोग हैं जो रोजगार की बात करता है। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि तेजस्वी यादव ने रोजगार देने का काम किया, जो 17 सालों में नीतीश कुमार नहीं किए, वो तेजस्वी यादव गठबंधन की सरकार ने 17 महीना में करके दिखाया।